हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधन सुधा सिंधु आध्यात्मिक साधना। गीता का ज्ञेय तत्व है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञेय का मतलब परब्रह्म परमात्मा है। विचार करने पर प्रतीत होता है कि ज्ञेय उसे कहते हैं जो जाना जा सके, जानने योग्य हो अथवा जिसे जानना आवश्यक हो। इन तीनों में प्रथम जाना जा सकने वाला ज्ञेय है संसार, क्योंकि यह संसार नश्वर जगत ही इंद्रियों के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा जाना जाता है, तथा जिन साधनों से हम संसार को जानते हैं वे साधन भी वास्तव में इस ज्ञेय संसार के ही अंतर्गत हैं। इस संसार का जानना भी उपयोगी है, पर वह जानना है उसके त्याग के लिए, यानी यह संसार ज्ञेय होते हुए भी त्यागने योग्य है। वस्तुतः ज्ञेय एकमात्र परमात्मा ही है। इसे गीता ने स्पष्ट कहा है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदम वेदम पवित्रम। गीता के 9वें अध्याय के 17वां श्लोक। 13वें अध्याय में श्री भगवान ने ज्ञान के 20 साधनों का नाम ज्ञान बताकर उन साधनों से जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञेय तत्व परमात्मा है। यह बात स्पष्ट कही है, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म सतना सदुच्यते। गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है। इस श्लोक के पहले चरण में वे ज्ञेय तत्व को बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरे चरण में उसके जानने का फल अमृत की प्राप्ति बतलाते हैं। तीसरे चरण में उसका नाम लक्षण के साथ बतलाते हैं और चौथे चरण में उस ज्ञेय तत्व की अलौकिकता का कथन करते हैं कि वह न सत्य कहा जा सकता है न असत्य। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक में परमात्मा के सगुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब जगह जो परमात्मा है उनके सब जगह उनके हाथ पैर हैं, सब जगह उनकी आंखें हैं, सिर और मुंह और सब जगह वे कान वाले हैं तथा सबको घेर कर वे स्थित हैं। जैसे सोने के डेले में सब जगह गहने हैं, जैसे रंग में सब चित्र होते हैं, जैसे स्याही में सब लिपियां होती है, जैसे बिजली के एक होने पर भी उससे होने वाले विभिन्न कार्य यंत्रों की विभिन्नता से विभिन्न रूप धारण करते हैं। एक ही बिजली बर्फ जमाती है, अंगीठी भी चला देती है, लिफ्ट को भी चढ़ा देती है और उतार देती है, ट्राम तथा रेल को भी चला देती है, शब्द को प्रसारित करती है और रिकॉर्ड भी भर देती है, पंखा चलाती है तथा प्रकाश भी करती है। इस प्रकार उससे अनेकों परस्पर विरुद्ध और विचित्र कार्य होते देखे जाते हैं। इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि अनेक परस्पर विरुद्ध जो भी संसार में कार्य हो रहे हैं वह एक ही परमात्मा से होते हैं, पर वे परमेश्वर एक ही हैं। इस तत्व को न समझने के कारण ही लोग कहते हैं कि जब परमात्मा एक है तब संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है। उन्हें पता नहीं कि जो ब्रह्म निर्गुण निराकार तथा मन वाणी और बुद्धि का विषय है वही सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय करने वाला सगुण निराकार परमेश्वर है। इनकी एकता का प्रतिपादन करते हुए ही गीता कहती है, सर्वेंद्रिय गुणा भाषा सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रष्टेव निर्गुणम गुण भोक्तम च। सारे इंद्रियों से रहित तो होते हुए भी उनके कोई इंद्रियां नहीं है, फिर भी वे संपूर्ण इंद्रियों का कार्य करते हैं और आसक्ति रहित होते हुए भी सबका धारण पोषण करते हैं।
किसी में अपना मन फंसा के नहीं रखते हैं, फिर भी वे सबका धारण पालन पोषण करते हैं। सर्वदा निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। बहिरंतश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्म तवात दविज्ञेम दूरस्थम चांति के च ततः। गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, वे सब प्राणियों के बाहर भीतर हैं और चरे अचरे प्राणी मात्र भी वे ही हैं। वे परमात्मा दूर भी हैं और नजदीक भी हैं। अत्यंत बारीक होने से वे अभिज्ञ हैं, क्योंकि वे अणोरणीयान अणु से भी अणु हैं। जानने में आने वाले जड़ पदार्थों की अपेक्षा उनका ज्ञान सूक्ष्म है, बारीक है, और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता अत्यधिक सूक्ष्म है। फिर वह जानने में कैसे आ सकता है? श्रुति भी कहती है, विज्ञातार मरे केन विजानियात है। उसी की चित्त शक्ति से बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने अपने विषयों को जानने में समर्थ होती हैं। वह ये तत्व है, दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। देश की नज़र से देखने पर धरती से नजदीक शरीर, शरीर से नजदीक है प्राण, प्राण से नजदीक है इंद्रियां, इंद्रियों से नजदीक मन है और मन से नजदीक बुद्धि, बुद्धि से नजदीक जीवात्मा तथा उनका भी प्रेरक और प्रकाशक सर्वव्यापी परमात्मा है। उन सबको प्रकाश देने वाला परमात्मा है। और दूर देखने पर शरीर से दूर धरती, धरती से दूर जल, जल से दूर है तेज, तेज से दूर हवा है, हवा से दूर आकाश है, आकाश से दूर समष्टि मन है, मन से दूर महत्त्व है, महत्त्व से दूर परमात्मा की प्रकृति तथा प्रकृति से अति दूर खुद परमात्मा है। अतः देश की नज़र से परमात्मा दूर से दूर है। इसी प्रकार काल की नज़र से परमात्मा दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक है। वर्तमान काल में तो वह परमात्मा है, क्योंकि जड़ वस्तु मात्र प्रत्येक क्षण नाश को प्राप्त हो रही है। अतः में उनकी तो सत्ता है ही नहीं। यदि सत्ता माने भी तो उससे भी नजदीक वह सत्य तत्व है। और भूतकाल की ओर देखें तो दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्ध, ब्रह्मा की आयु तथा उससे भी पहले सदैव, सौम्य, दमग्र, आसी देव, मेवाद्वितीयमय, वे सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही थे तथा भविष्य में भी उसी प्रकार क्षण, पल, दंड, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्ध तथा ब्रह्मा की आयु के बाद भी वे परमात्मा रहेंगे। शिष्य ते शेष संज्ञे। अतः में दूर से दूर भी वही तत्व विद्यमान है। जिस ज्ञान के अंतर्गत देश काल वस्तु की प्रतीति होती है वह चित्त स्वरूप ज्ञान ही है तथा उसके अंतर्गत आने वाले देश काल वस्तु मात्र क्षण भर भी स्थिर न रहकर केवल परिवर्तनशील प्रतीक होते हैं। परिवर्तनशीलता में वस्तु न होकर केवल क्रिया है और वह क्रिया भी केवल प्रतीत होती है, सिर्फ नजर आती है पर वो है नहीं। वस्तुतः वहाँ क्रिया भी न टिककर केवल ज्ञान मात्र ही है। वह ज्ञान चिन्ह मात्र है, ज्यों का त्यों विद्यमान है, वही अवश्य जानने योग्य वस्तु है। यज ज्ञात्वा निह भूयो अन्य ज्ञात व्यय में वैशिष्यते। उसके जान लेने के बाद ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य होकर कृत्य कृत्य हो जाती है। कुछ जानना बाकी नहीं रहता, अर्थात न कुछ जानना बाकी रह जाता है और न पाना बाकी रहता है, न करना ही बाकी रहता है। वह ये तत्व अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितमय भूत भ्रतृ च तज ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च। अनेक आकारों के विभक्त प्राणियों में अविभक्त है, अर्थात विभाग रहित एक ही तत्व विभक्त की तरह प्रतीक होता है। प्रत्येक व्यक्तियों में सत्ता सपूर्ति प्रदान करने वाला एक ही तत्व विद्यमान है। वही जगत की उत्पत्ति करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता है, पालन करने वाला होने के कारण विष्णु कहलाता है और संहार करने वाला होने के कारण महादेव रूप से विराजमान है। ज्योतिषामपि तैज्योति
वह ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप है, अर्थात जैसे घट पट आदि भौतिक पदार्थों का प्रकाशक सूर्य है तथा वह सूर्य घटपट आदि के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश अप्रकाश को निर्विकार रूप से आंखें प्रकाशित करती हैं, नेत्र के देखने की क्रिया तथा नेत्र की ठीक बेठीक अवस्था को एक रूप रहता हुआ मन प्रकाशित करता है। मन की शुद्धाशुद्ध अनेक विकार युक्त क्रिया को बुद्धि निर्विकार रूप से प्रकाशित करती है तथा बुद्धि के भी ठीक बेठीक कार्य को आत्मा प्रकाशित करता है। उसी प्रकार समष्टि सृष्टि उसकी नाना क्रियाओं तथा अक्रिय अवस्थाओं को शुद्ध चेतन रूप परमात्मा प्रकाशित करता है। अतः वह ज्योतियों का भी ज्योति है तथा अज्ञान रूप अंधकार से अत्यंत भिन्न है। वह केवल ज्ञान रूप है, वही जानने योग्य है तथा गीता में अध्याय 13वां श्लोक 7 से 11 तक बतलाए हुए अमानित्व अदम्भित्व आदि 20 साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। वह सबके हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है, गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, तथा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। वही सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान सर्वरूप परमात्मा है, वही सर्वथा जानने योग्य है। वही परब्रह्म परमात्मा जहाँ जगत तथा जगदाकार रूप में परिणित होने वाली प्रकृति का अत्यंत अभाव है, वहाँ निर्गुण निराकार कहलाता है। उसी परमात्मा को जब प्रकृति सहित जगत के कारण रूप में देखते हैं तब वह सगुण निराकार रूप में समझ में आता है तथा जब उसे हम संपूर्ण संसार से सृष्टा पालक और संहार के रूप में देखते हैं तब वही ब्रह्मा विष्णु और महादेव इन त्रिदेवों के रूप में ज्ञात होता है। वही परमात्मा जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए राम कृष्ण आदि विविध रूपों में अवतार लेते हैं तथा संत मत के अनुसार वे ही परमात्मा ज्योति रूप में साधकों के अनुभव में आते हैं। उनका वर्णन संतों ने पति रूप में तथा अमर लोक के अधिपति के रूप में किया है तथा यह भी बतलाया है कि वे ही हंस रूप संतों को अमर लोक से संसार में भक्ति का प्रचार तथा संसार का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। जितने भी साधु संत हैं उनको भगवान ही पृथ्वी पे भेजते हैं। वे ही दिव्य वैकुंठाधिपति, दिव्य गोलोकाधिपति, दिव्य संकेताधिपति, दिव्य कैलासाधिपति, दिव्य धाम के अधिपति, सत्यलोक के अधिपति आदि विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं तथा इनकी प्राप्ति का ही परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम स्थान की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, आदर्श स्थान की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, अनामय पद की प्राप्ति, निर्माण परम शांति की प्राप्ति आदि आदि अनेक नामों से गीता में तथा अन्य ग्रंथों में निरूपण किया गया है। वही सर्वोपरि परम तत्व श्री गीता जी का यह तत्व है जिसकी प्राप्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मी न स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालयेत। जिस स्थिति की प्राप्ति के बाद वह कभी विचलित नहीं होता। मनुष्य के विचलित होने के दो कारण होते हैं, एक तो जब वह प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की आशा करता है, दूसरे जहाँ वह रहता है वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता है तो वह घबरा जाता है। इन दोनों कारणों का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि उस ये तत्व की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उसकी नज़र में भी उससे बढ़कर कोई अधिक लाभ नहीं दिखता, क्योंकि उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं तथा तत्वज्ञ महापुरुष में सुख का भोक्तापन रहता नहीं। अतः में व्यक्तित्व के अभाव में भारी से भारी दुख आ पड़ने पर भी विचलित कौन हो और कैसे हो। वह महापुरुष तो सदा निर्विकार रूप में स्थित रहता है, वह गुणातीत हो जाता है। भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृतानि न निवृत्तानि कांडक्षति उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्ति इत्येव यो अतिष्ठति नेगते सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर सतुल्य निंदा तम संस्तुति माना पमान यो सतुल्यो मित्रादि पक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते।
गीता के 14वें अध्याय के 22वें से 25 तक श्लोक में ये कहा है, अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा मानता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, जो मनुष्य उदासीन साक्षी के समान स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज उसको विचलित नहीं कर सकती तथा गुण ही गुणों में बरतते हैं, यूँ समझकर जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझता है तथा मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, धीरज रखता है, प्रिय और अप्रिय को समान देखता है तथा अपनी निंदा और अपनी बढ़ाई भी समान भाव वाला है, बढ़ाई में भी समान भाव रखता है, जो मान और अपमान को समान समझता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में समभाव रखता है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष गुणातीत कहलाता है। गीता के ये तत्व की अनुभूति का यही फल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम